स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस में फिजिक्स का अध्ययन करेंगे, जिसका पहला टॉपिक होगा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं और दूसरा टॉपिक है प्रतिबिंब। तो आइए हम देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को। इसमें पहला पॉइंट है दर्पण का द्वारक, जिसे हम अपर्चर भी कहते हैं। अपर्चर क्या है? ये जो दर्पण की लंबाई होती है, इसी को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। इसमें M1 और M2 जो है दर्पण का द्वारक है, जिसे हम उसकी लंबाई भी कह सकते हैं। जो ये दर्पण अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। दोनों में हमें सेम चीजें दिखाई देंगी। जो दर्पण का द्वारक M1 M2 इसमें है, वही दर्पण का द्वारक M1 M2 इसमें भी है। तो दर्पण की जो टोटल लंबाई होती है, उसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। दूसरा पॉइंट है पोल, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? ये जो दर्पण का द्वारक है, अगर ये बहुत बड़ा नहीं है, तो जो ठीक इसका मध्य बिंदु होता है, उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक बार और सुन लें, दर्पण का द्वारक बहुत अधिक ना हो, तो जो दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु होता है, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव आप दोनों फिगर में देख सकते हैं, P पोल है। अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का डिफिनेशन हम ध्यान से देखें। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वह लाइन, वह रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र से, या ऐसे कहना कि गोली भाग के केंद्र से दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो लंबवत रेखा होती है, वही मुख्य अक्ष कहलाती है। ये दोनों चीज आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये आपका मेन, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, PA प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों फिगर में एक जैसी चीजों का अध्ययन करना हम लोगों को। आगे देखते हैं हम अगला पॉइंट, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का डिफिनेशन हम किरण आरेख के आधार पर देंगे। यहाँ ध्यान से देखें आप कि मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये लाइन जो है AB आपको दिख रही है, वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान से देखें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। आप देखें, अवतल दर्पण में ये किरण परावर्तन के पश्चात जा रही है और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि कलय किए हुए भाग की तरफ प्रकाश की किरण नहीं जाती है, इसलिए हम उसे जाती हुई प्रतीत कहते हैं या मानते हैं। तो ये था मुख्य फोकस। फिर हम देखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल और एक हम किरण आरेख के आधार पर बता सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम जानना चाहते हो, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो दर्पण, जो गोलीय दर्पण है, वो खोखले कांच के खोखले गोले से काटे गए होते हैं। तो कांच के अगर खोखले गोले से काटे गए हैं, तो उस गोले का जरूर कोई ना कोई केंद्र होगा। तो जिस गोले से ये दर्पण काटे गए होते हैं, उसी गोले के केंद्र को इस हम दर्पण का केंद्र या वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता शब्द से मतलब इसके टेढ़ेपन से है। तो ये ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन है। उस गोले के केंद्र को जिससे दर्पण काटा गया होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये डिफिनेशन ज्योमेट्रिकल है, जिसे आप व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं। दूसरा हम किरण आरेख के आधार पर बताएंगे, जानेंगे। तो देखिए, किरण आरेख के आधार पर हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती हैं, उसे हम दर्पण का वक्रता
केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। एक बार और देखें, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली अथवा जिसकी ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, उस बिंदु को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये है परिभाषा दर्पण से संबंधित कुछ बिंदुओं का, जिनका हमें बार बार जिक्र करना होगा, बार बार उपयोग करना होगा और इमेज बनाने के लिए या इमेज बनाते समय। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसके बिंदुओं को हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? शब्द तो आपने सुना ही होगा। जब भी हम कोई वस्तु रखते हैं तो जो हमारे पास दर्पण है, हमने समतल दर्पण पढ़ा, गोलीय दर्पण पढ़ा, दोनों दर्पण इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज का डिफिनीशन देखेंगे, इमेज का क्या परिभाषा होता है। तो ध्यान से देखें, हम केवल दर्पण शब्द का इस्तेमाल करेंगे, किसी स्पेशल दर्पण का नहीं। तो इसे देखते हैं, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम समझ लें फिगर या किरण आरेख के आधार पर। यह हमने एक अवतल दर्पण ले लिया है, ये हमने एक अवतल दर्पण ले लिया है, इसमें हम प्रतिबिंब बनाएंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे। तो ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अगर हम यहीं से इसे डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये एक निश्चित बिंदु है। आपने सुना कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब अगर देखें आप तो इसमें दो बात बताया गया है, जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमने 2 टाइप्स के मिरर यूज किया, उसमें पहला अवतल और दूसरा उत्तल। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अवतल दर्पण में किरणें जाती हैं और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर जो इमेज का डिफिनीशन है वो दोनों एक साथ बताया जा रहा है। जहाँ जाती है कहा गया है वो सब अवतल दर्पण के लिए है, और जहाँ जाती हुई प्रतीत हो रही हैं वो सब उत्तल दर्पण के लिए है। तो किसी निश्चित बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जाती हैं और जाती हुई प्रतीत होती हैं, इस बेस पर इमेज 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रियल इमेज, जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और सेकेंड है हमारा वर्चुअल, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का क्या डिफिनीशन है, आभासी प्रतिबिंब का क्या डिफिनीशन है। तो हमने सुना किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो इसी परिभाषा में दोनों परिभाषाएं इंक्लूड हैं। ध्यान से देखें, रियल इमेज किसे कहते हैं? आप रियल इमेज का डिफिनीशन बताएंगे, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
या प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद से वर्चुअल इमेज की बात की जाए तो आभासी प्रतिबिंब क्या है, ऐसे कह सकते हैं किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या प्रतिबिंब कहते हैं। तो अगर किरणें जाती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब और जाती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। तो ये थे प्रतिबिंब के प्रकार। अब हम देखेंगे इनके क्या गुण होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रियल और इमेजिनरी इमेज के। देखेंगे यहाँ पर इमेजिनरी लिख सकते हैं या वर्चुअल लिख सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या फीचर्स होते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के, तो ध्यान से देखें। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो किरणों के वास्तविक रूप से जाने से बनती हैं। पहला पॉइंट कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से वास्तविक रूप से परावर्तित होकर बनती हैं और आभासी प्रतिबिंब वो एक्चुअल में नहीं जाती हैं बल्कि जाती हुई प्रतीत होती हैं। इनमें दोनों में जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि हम इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वही जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। यह है, ध्यान से देखें, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका केवल फोटो खींचा जा सकता है, ना कि उसको रियली उतारा जा सकता है। और जो इसमें पॉइंट हैं ये सदैव जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं सदैव उल्टे होते हैं, सदैव उल्टे होते हैं और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं। ध्यान से देखेंगे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं हमेशा उल्टे बनते हैं और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। यहाँ पर इन दोनों इमेज की बात की जाए तो दोनों जो होते हैं, ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो मैक्सिमम केसेस में वस्तु से छोटा ही बनता है, बहुत कम ऐसे केस होते हैं जिसमें बड़ा बनता हो। तो ये था इमेज और इमेज का टाइप्स और उनमें डिफरेंस, और बाकी चीज़ें हम अगले टॉपिक में देखेंगे।